अरे तेरी सोने जैसी काया एक दिन छूट जावे, तेरी सोने जैसी। एक दिन क्या होगा जब कालबली का तमाचा लगेगा ना, हेलो आवाज बढ़ाएगा, तब क्या होगा प्यारे। तेरी सोने जैसी काया एक दिन छूट जावे, तेरी सोने जैसी काया बेटा छूट जावे। आज तीसरा दिन है, आज के बाद में केवल 4 दिन और रह गए। सुखदेव जी बोले परीक्षित से, राजा काल रूपी तक्षक सर्प काटेगा, आपका शरीर 5 तत्व का है, वो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और क्या बोले, अरे महल दो महलाया टारी बाग बगीचा ने, अरे भैया बाग बगीचा ने यार, महल तो महल। अरे महल दो महलाया टारी बाग बगीचा ने, अरे बेटा बाग बगीचा ने यार, महल तो महला। सो खड़े खड़े सब नीर बहाए रहे, जादना दुनिया छोड़ के जाएंगे, बादना घर के परिवार के सब रोते रह जाएंगे, काऊ की ताकत नहीं चलेगी, याद कर लें। सो खड़े खड़े सब नीर बहाए रहे, और सका बंद सब प्यारे भैया पढ़े हो काल को डंडा काया छूट जा, बेटा पढ़े हो काल को डंडा काया छूट जावे। मुकेश पढ़े हो काल को डंडा काया छूट जावे, दीदी पढ़े हो काल को डंडा काया छूट जावे। क्या होगा बेटे नीरज, तेरी सोने जैसी काया एक दिन छूट जावे, तेरी सोने जैसी काया बेटा छूट जावे। तेरी सोने जैसी। और अरे झूठ कपट तह करी कमाई, मन में हत्यारताओ झूठ कपट। सो हाथ पसारे जाए रहो है, क्या होगा, सो हाथ पसारे जाए रहो है, तेरे काम कछु नहीं आओ, तेरी रह जाएगी सब माया काया छूट जा, तेरी रह जाएगी सब माया काया छूट जावे। तेरी धरी रहे सब माया काया छूट जावे। तेरी धरी रहे सब माया काया छूट जावे, सबका होना कोई बचेगा नहीं।
अरे पिछली बातें भूल गओ तेने भोगी लख 84। गर्भ की बातें भूल गओ तेने भोगी लख 84। सो कीट पतंगा पशु पेड़ बन और खाई भव की फांसी तेने धोखे में जन्म गमाए दो काया छूट जावे। तेने धोखे में जन्म गमाए दो काया छूट जावे। तेने धोखे में जन्म गमाए दो काया छूट जावे। तेने धोखे में जन्म गमाए दो काया छूट जावे। तेरी सोने जैसी काया एक दिन छूट जावे। तेरी सोने जैसी काया बेटा छूट जावे। तेरी सोने जैसी काया बेटा छूट जावे। सोने जैसी काया एक दिन छूट जाती, कोई नहीं बचेगा। संसार छोड़ के हमें और आपको एक दिन प्यारे या दुनिया से बाबा जाना पड़ेगा। कोई रोक नहीं पाएगा, किसी की ताकत नहीं। गंगा मैया के पावन स्थान पर व्यास जी महाराज के बेटा श्री सुखदेव जी महाराज अर्जुन के नाती अभिमन्यु के बेटा परीक्षित श्रीमद्भागवत महापुराण की कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। बोई कथा प्रांगण में बैठ के मेरी माताएं, मेरे भक्तजन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, बोई कथाएं बदला कुछ नहीं है। चंदान बदला, सूरज न बदला, ना बदला जमी आसमान, और कितना बदल गया इंसान भी नहीं बदला, हमारे और आपके विचार बदल गए। परीक्षित की समाधि लगी है। तृतीय दिवस की कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। राजन, अभी हमारे दिनेश शास्त्री जी के द्वारा भागवत की कथा मेरी माताएं, मेरे भक्तजन श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा जी ने 10 इंद्रियों से 10 बेटाओं को जन्म दिया था। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने दाएं और बाएं अंगों में से एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ था। नाम जानते हो? बेटे का नाम था मनु और बेटी का नाम था शतरूपा। इन्हीं महाराज मनु और शतरूपा के द्वारा 3 बेटियां और 2 बेटाओं का जन्म हुआ था। बेटाओं के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटियों के नाम थे बहन भाइयों देवभूति और आकृति और प्रसूति। अभी भागवत की कथा चल रही थी। जो प्रियव्रत के भाई जिनका नाम था उत्तानपाद, इनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति की कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई तो उसने अपने पिया की दूसरी शादी करवाई। तुम नहीं करवाओगे? याद कर लेना। समय की बात, दोनों पत्नियों की कोख से